दोस्तों, यह कहानी मेरे दोस्त सिद्धार्थ ने भेजी है। वो कहते हैं कि जब उन्हें पता चला कि मैं सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ दिखाता हूँ, तो उन्होंने भी अपने साथ घटी एक घटना को मेरे साथ शेयर किया है। तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुना रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ है। यह बात 1989 की है, जब मैं यूपी के एक शहर इंदौर में रहकर प्राइवेट जॉब करता था। वैसे तो मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, पर जॉब इंदौर में थी तो मुझे वहाँ अकेले ही ऑफिस से बाहर एक कमरा किराए पर लेकर रहना पड़ा था। जिस कमरे में मैं रहता था, उसका मकान मालिक बहुत खड़ूस था। मैं जब भी ऑफिस से लेट आता तो वह मुझ पर बहुत नाराज़ हो जाता और गेट खोलने में बहुत आनाकानी करता था। कई बार मुझे वार्निंग भी दे चुका था कि तुम अपना कमरा किसी और जगह देख लो, हम रात को तुम्हारे लिए उठकर गेट नहीं खोल सकते। लेट होने की मुख्य वजह थी मेरा ऑफिस, जो खुल तो ठीक सुबह 9 बजे जाता था, पर बॉस के कारण ऑफिस बंद होने के बाद मुझे कमरे पर आते आते 10 और कभी कभी तो 11 भी बज जाते थे। इसलिए जब भी मैं ऑफिस से लौटते वक्त लेट होता तो मेरे मकान मालिक की मुझे चिक चिक सुननी ही पड़ती थी। मैं जल्दी ही दूसरे कमरे की तलाश में था, पर समय के अभाव के कारण कमरे की तलाश कर नहीं पा रहा था। एक दिन उस मकान मालिक ने मुझसे कहा कि कल तुम्हारा महीने का एडवांस ख़त्म हो रहा है, अब तुम कोई दूसरा कमरा देख लो, मैं अपने यहाँ तुम्हें और नहीं रख सकता। अब मेरी मजबूरी हो गई थी, तो मैंने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी ली और कमरा तलाशने में जुट गया। मैंने काफ़ी जगह तलाश की, तभी मुझे एक कमरा पसंद आ गया, जो मोहल्ला आज़ाद नगर में था। कमरा छत पर था और लैट्रिन बाथरूम की भी व्यवस्था छत पर ही थी। किचन ज़रूर नहीं था, तो मेरे पास कोई ख़ास सामान नहीं था। सोचा खाना वगैरह कमरे में ही एक कोने में बना लिया करूँगा। मकान मालिक बुजुर्ग दंपत थे, जो लगभग 70 बरस के रहे होंगे। वे लोग भी इसी मकान में नीचे रहते थे। मैंने उन्हें बताया कि अंकल जी, मुझे ऑफिस से लौटने में कभी कभी 10 या 11 बज जाते हैं। अगर आपको मेन गेट का दरवाज़ा खोलने में कोई तकलीफ़ ना हो तो मुझे कमरा पसंद है। मकान मालिक बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी बुढ़ापे में नींद कम ही आती है। आप जब भी आओ घंटी बजा देना, मैं दरवाज़ा खोल दिया करूँगा। बात फाइनल हो गई थी। इसके बाद मैंने उन्हें कुछ रुपए देकर कमरा बुक कर दिया और कहा कि कल इतवार है, मैं कल ही अपना सामान ले आता हूँ। आते ही पूरा एडवांस किराया भी दे दूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप आ जाइए। अगले दिन मैं अपना जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो लेकर उस कमरे में पहुंच गया। मेरा ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, तो 2 घंटे में ही यह सब काम हो गया था। कमरे में सामान सेट करने के बाद मैंने सोचा ऑफिस का कुछ पेपर वर्क है, उसे ही निपटा लेते हैं, और उस काम में लग गया। काम खत्म होते ही मैंने सोचा खाना बनाकर रख लेते हैं, कुछ अभी खा लेंगे, बाकी शाम के काम आ जाएगा। मैंने खाना बनाकर खाया और फिर आराम करने लगा। इसी बीच मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो देखा लाइट चली गई है और चारों तरफ अंधेरा फैला है। मैंने कमरे में माचिस की तीली जलाकर इधर उधर मोमबत्ती देखी, पर मुझे मोमबत्ती कहीं नज़र नहीं आई। आज ही सामान लेकर आया था तो ठीक से याद भी नहीं रहा कि मोमबत्ती आखिर कहाँ रखी है। लाइट जाने से पंखा भी बंद हो गया था, तो कमरे में गर्मी लग रही थी। अब मैं कमरे से बाहर छत पर निकल आया। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं बाहर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि लाइट जाने से चारों तरफ कितना अंधेरा हो जाता है। बिल्कुल हाथ से हाथ दिखाई नहीं पड़ रहा था।
मुझे एक मोमबत्ती की ज़रूरत थी तो सोचा नीचे उतरकर बाहर की दुकान से ही ले आता हूँ। अब मैं अंदाजे से ही जीने की एक एक सीढ़ी उतर रहा था, तभी मेरा पैर फिसल गया। मैं गिरने ही वाला था कि तभी किसी ने मुझे पकड़ लिया। एक तो गिरते गिरते बचा था तो मैं घबरा ही गया, ऊपर से अंधेरे में दो हाथों ने मुझे गिरने से बचाया तो वो कौन है, यह सोचकर ही मैं सहम गया था। मैंने घबरा कर पूछा, कौन है यहाँ अंधेरे में? तभी मुझे अंधेरे में सीढ़ियों पर एक लड़की की हंसी सुनाई पड़ी। मैं समझ गया कि शायद मकान मालिक की लड़की होगी। मैंने उसे धन्यवाद किया और जीने से नीचे उतर गया। सामने की दुकान से मोमबत्ती लेकर मैं वापस लौट रहा था, तभी लाइट आ गई थी। अब मैं मोमबत्ती लेकर अपने कमरे पर वापस लौटा। इसके बाद मैंने रात का खाना खाया और कमरे से बाहर निकलकर ठंडी हवा लेने छत पर घूमने लगा। तभी मुझे सामने ग्रिल के पास, जहाँ अंकल जी ने गमले में फूल पौधे और एक अंगूर की बेल भी लगा रखी थी, उसी के पास एक लड़की खड़ी दिखाई पड़ी। शायद यह वही लड़की थी जिसने कुछ समय पहले ही गिरने से मुझे बचाया था। मैं समझ गया मकान मालिक की बेटी छत पर हवा लेने आई होगी। मैंने सोचा चलो इसी बहाने उनका धन्यवाद कर तो देता हूँ। अगर उसने सही समय पर मुझे नहीं पकड़ लिया होता तो आज न जाने कहाँ कहाँ चोट लगी होती। अब मैं उस तरफ चल पड़ा और उस लड़की के पास पहुंचकर उसको नमस्कार किया और बोला, आपने अगर मुझे न पकड़ा होता तो मुझे पता नहीं कितनी चोट लग जाती। असल में मुझे अंधेरे के वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा इतना कहते ही वह लड़की इस बार मेरी तरफ देखकर हंसी, दोस्तों तो नहीं पर मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरा भी चेहरा खिल गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं वहाँ से कमरे में चला आया। सोचा लड़की जात है, कोई हमें एक साथ खड़ा देखकर गलत मतलब न निकाले। कुछ देर बाद मैंने बाहर झांक कर देखा तो लड़की वहाँ पर नहीं थी। मैं समझ गया नीचे अपने कमरे में चली गई होगी। रात हो ही चुकी थी तो अब मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और सो गया। दोस्तों, मैंने सपने में देखा कि मेरा दरवाज़ा खुला है और मैं दोपहर को अपने कमरे में चारपाई पर लेटा हूँ। तभी वो लड़की मुस्कुराते हुए मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे बोली कि आप मुझसे बहुत अच्छे लगते हो, क्या मैं आपको पसंद हूँ? मैंने कहा हाँ हाँ, मुझे तो आप बहुत अच्छी लगती हैं। और वह काफ़ी देर तक मुझसे बातें करती रही। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मुझे अपने सपने वाली सारी बातें याद थीं। अब मैं उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। मुझे उस लड़की के बारे में सोचने के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसी उधेड़-बुन में मैं तैयार होकर ऑफिस की तरफ जाने की तैयारी पूरी कर ली। और जब मैं ऑफिस के लिए निकलने लगा तो नीचे पहुंचा तो देखा कि मकान मालिक, आंटी और अंकल सामने ही बैठे दिखाई पड़े। मैंने उन्हें नमस्ते किया तो उन्होंने मुझसे मेरे हालचाल पूछे। अब मैं उनसे बातें तो कर रहा था पर मेरी नज़रें उनकी बेटी को तलाश रही थीं, जो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अब मैं अंकल से तो पूछ नहीं सकता था कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है, तो मन महसूस कर मैं वहाँ से ऑफिस के लिए निकल आया।
मैं ऑफिस पहुंच भी गया था, पर उसी लड़की के ख्यालों में खोया था। तभी मेरा सामना बॉस से हो गया, तो उन्होंने मेरा अलग सा रूप देखकर टोकते हुए पूछा, क्या बात है सिद्धार्थ, आज तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? मैंने हड़बड़ा कर कहा, वो बॉस, कल कमरा शिफ्ट किया था तो ऑफिस का काम रात को करता रहा तो ठीक से सो नहीं पाया। वे बोले, रात को सोना ही चाहिए, यदि रात भर जाग कर काम करोगे तो ऑफिस में काम कैसे करोगे? इसके बाद मैं अपने काम में लग गया। शाम को मैं लौटा तो मैंने घंटी बजाई तो मेरे मकान मालिक अंकल ने मेन गेट खोला। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें देर हो गई है, खाना बनाओगे तो तुम इससे अच्छा है कि नीचे ही खाना खा लो। मैंने उनसे कहा, नहीं अंकल जी, आप परेशान न हो, दरअसल मैं खाना रास्ते से ही पैक करा कर ले आया था। इसके बाद मैं अपने ऊपर कमरे पर आ गया और जब मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक मोटी सी काली बिल्ली मेरी चारपाई पर लेटी हुई थी और दरवाज़ा खुलते ही उठकर बैठ गई और खूंखार नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसको देखते ही मैं डर गया था। आखिर वह मेरे कमरे के अंदर आई कैसे, जबकि कमरा तो बंद था और दरवाज़ा मैंने ही आकर खोला था और यहाँ कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मैं यह सोच सोच कर हैरान हो रहा था कि तभी मेरी नज़र कमरे में रखे बर्तनों पर गई, जिन्हें मैं बिना धोए ही छोड़ कर गया था। वे सभी सही ढंग से साफ किए रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे को सही ढंग से साफ सफाई करने के बाद सारा सामान व्यवस्थित तरीके से रखा हो। मैं यह सब देखकर हैरान रह गया था। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे बाहर किसी के आहट सुनाई पड़ी। तो मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मकान मालिक की लड़की सामने खड़ी है। आप आ गए, मुझसे बोली, और इसी के साथ वो लड़की मेरे कमरे के अंदर आ गई। मैंने उसे बैठने को कहा पर वो बैठी नहीं और एक दो बात करने के बाद ही निकल गई। अब मैं सोचने लगा कि आग दोनों तरफ से लगी है। ये लड़की भी मुझे पसंद करती है। अगर उसे मैं पसंद नहीं होता तो क्या वो इस तरह से यहाँ आती? वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी थी। लड़की जात है, अंकल आंटी ही पूछ लेते कि वहाँ क्यों गई थी। इसीलिए ज़्यादा रुके बिना वो यहाँ से चली गई। इसके बाद मैंने खाना खाया और सो गया। अभी मुझे नींद आई थी, तभी वही लड़की फिर से आ गई सपनों में। जब मेरी नींद खुली तो मैं जल्दी जल्दी सब काम किया और साथ जाते जाते अंकल के घर में देखा। अंकल आंटी तो नज़र आए लेकिन वह लड़की नज़र नहीं आई। पता नहीं कहीं होगी। उस दिन भी ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था। उस दिन सारा दिन तो हमें फुर्सत ही नहीं मिली। मैं उस दिन लेट भी हो गया था। जब मैं घर पहुंचा था तो करीब 10 पार हो चुका था। आज भी मैं जब अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान रह गया। वही काली बिल्ली हमारे बेड पर लेटी हुई थी। मेरे पहुंचते ही वह मेरी तरफ अपनी खूंखार नज़रों से देख रही थी। आज मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि आखिर यह बिल्ली बंद कमरे में कैसे आ जाती है। मैंने देखा बगल में झाड़ू पड़ा था। मैंने उसे उठा लिया और बोला, आज इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी वह वहाँ से भाग गई। अब मैं सोच रहा था कि काली बिल्ली आखिर कमरे में आती कहाँ से है, जबकि मुझे कमरे में कोई ऐसा छेद या खिड़की नज़र नहीं आई जिसे वह अंदर आ सके। मैं बहुत टेंशन में था। उस बिल्ली को देखकर बहुत परेशान हो चुका था। उसको देख कर के डर भी लग रहा था।
मैंने सोच लिया था कि कल सुबह मैं अंकल से इसके बारे में ज़रूर बात करूंगा कि आखिर यह बिल्ली कमरे में कहाँ से आती है। इसके बाद मैंने खाना वाना खाया और थका हुआ तो था ही, सो लेटते ही सो गया। सपने में फिर से वही लड़की मेरे पास आ गई और हम लोग प्यार भरी बातें करने लगे। और उस लड़की ने वही सवाल फिर पूछा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी बात मानोगे। और फिर सुबह हो गई। मैं ऑफिस जाने से पहले अंकल आंटी से मिलना चाहता था उस काली बिल्ली की समस्या के लिए। मैंने देखा वो लोग अपने कमरे में ही थे। मुझे देखते ही अंकल बोले, आओ सिद्धार्थ, चाय पियो। मैंने कहा, हाँ अंकल जी, आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। कहते हुए मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी पहली नज़र उस तस्वीर पर गई जो दरवाजे के ठीक सामने लगी थी। उसे देखते ही मैं एकदम सकते में आ गया। यह वही लड़की थी जो मेरे सपनों में और मुझे सीढ़ियों पर मिल चुकी थी। मैं अब सब कुछ समझ चुका था। मैंने अंकल से पूछा कि यह तस्वीर आपकी बेटी की है। उन्होंने कहा हाँ। फिर मैंने उन्हें काली बिल्ली वाली बात बताते हुए और सीढ़ियों और छत पर मिलने की बात बताई तो अंकल और आंटी भी आश्चर्य में पड़ गए। इसके बाद मैंने वो कमरा खाली कर दिया, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक शाम 6 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रमोद झा का प्यार भरा नमस्ते। तो नहीं